हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगों की अजीबोगरीब आखिरी ख्वाहिशात के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रिंगल्स चिप्स दुनिया के मशहूर तरीन चिप्स में से एक हैं। अगर आपने प्रिंगल्स नहीं खाए तो देखे तो जरूर होंगे। प्रिंगल्स को प्रोक्टर एंड गैमल नामी कंपनी ने 1967 में बनाया था। उस वक्त ये पैकेट्स में बिकते थे, लेकिन फिर एक फूड केमिस्ट फ्रेडरिक बोर ने प्रिंगल्स को एक ट्यूब जैसे डब्बे में डालकर बेचने का आइडिया दिया। उस वक्त लोगों को ये आइडिया इंतहाई अजीब लगा, लेकिन देखते ही देखते प्रिंगल्स दुनिया भर में मशहूर हो गए और फ्रेडरिक भी एक इंतहाई मशहूर आदमी बन गया। 1980 की दिहाई में फ्रेडरिक ने अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने बच्चों को एक कागज पर लिख कर दी। इसकी आखिरी ख्वाहिश इंतहाई अजीब थी। यह आदमी प्रिंगल्स को लेकर इतना ज्यादा जज्बाती था कि इसने बकायदा लिख कर दिया कि इसके मरने के बाद इसकी लाश को जला दिया जाए और फिर इसकी राख को प्रिंगल्स चिप्स के डब्बे के अंदर डालकर दफना दिया जाए। ये इसकी आखिरी ख्वाहिश थी और फिर ऐसा ही किया गया। आज भी फ्रेडरिक बोर की कब्र में इसकी राख प्रिंगल चिप्स के डब्बे के अंदर बंद है। इसके लिए प्रिंगल्स का ओरिजिनल फ्लेवर का डब्बा इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, चार्ल्स वैंस मिलर कनाडा का एक इंतहाई अमीर आदमी था। इसने अपने मरने से पहले एक इंतहाई अजीब वसीयत की थी। इसका कहना था कि इसके मरने के बाद 10 साल तक कनाडा की जो औरत सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, इसको उसकी दौलत में से $1.25 लाख दिए जाएंगे। इसने ऐसा क्यों किया कोई नहीं जानता। इसकी मौत 1926 में हुई थी और उस वक्त $1.25 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। ये बात कनाडा में बेहद मशहूर हो गई। 1926 से 1936 तक कनाडा में औरतें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहती थी। औरतों की नजरें इस इनामी रकम पर थी। आखिरकार 10 साल के बाद 4 औरतें इस अजीबोगरीब कॉन्टेस्ट में पहले नंबर पर आई। इन चारों ने 10 साल में 9 बच्चे पैदा किए थे। हर औरत को $1.25 लाख दिए गए। मीडिया में आज इस वाक़ये को द ग्रेट स्टॉक डर्बी के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, लियोना हंसले एक निहायत ही मशहूर और अमीर अमेरिकी औरत थी। ये रियल एस्टेट क्वीन कहलाती थी। इसकी मौत 20 अगस्त 2007 को हुई थी। इसको अपने कुत्ते से बेहद मोहब्बत थी। इस औरत ने अपनी वसीयत में अपने कुत्ते के नाम $12 मिलियन छोड़ दिए थे, यानी तकरीबन 150 करोड़ रुपए। इसके कुत्ते का नाम क्रबल था और ये दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। इसके मरने के बाद हर साल इसके कुत्ते की ग्रूमिंग पर $8,000 खर्च किए गए। इसके खाने पर $1200 खर्च हुए और इस कुत्ते के लिए एक अदद सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया। इसका ये कुत्ता 2011 में मर गया था और इसके नाम किए गए सारे पैसे कुत्तों का ख्याल करने वाली एक NGO को दे दिए गए थे। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 2011 से पहले सजाए मौत पाने वाले कैदियों को सजा देने से पहले उनकी पसंद का आखिरी खाना दिया जाता था, लेकिन ये कानून 2011 में खत्म कर दिया गया। इसकी वजह लॉरेंस बीयर नामी एक कैदी बना था। इस आदमी को सजाए मौत देने से पहले इससे पूछा गया कि ये क्या खाना चाहता है। इसने ट्रिपल चीज बर्गर, 2 चिकन फ्राइड स्टेक्स, 2 चीज एंड बीफ ऑमलेट्स, मीट लवर्स पिज्जा, उबली हुई भिंडी के साथ टमाटर, आधा किलो बारबेक्यू मीट, डबल रोटी, 3 चिकन फजीता रोल्स, पाइनएप्पल आइसक्रीम और पीनट बटर, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया। टेक्सास की जेल के किचन में शेफ की दौड़ें लग गईं क्योंकि इनके पास टाइम बहुत ही कम था। लॉरेंस बीयर की फांसी में बहुत ही कम वक्त रह गया था। ये सब खाना जब लॉरेंस के सामने तैयार करके रख दिया गया तो हैरान कुन तौर पर लॉरेंस ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसको फांसी दे दी गई, लेकिन इस वाक़ये की वजह से सितंबर 2011 में टेक्सास में सजाए मौत के कैदियों को आखिरी मनपसंद खाना देने का कानून ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, TM जिंक नामी एक इंतहाई अजीबोगरीब शख्स एक अमेरिकी लॉयर था जो 1930 में मर गया था। इस आदमी को औरतों से शदीद नफरत थी। इसने मरने के बाद अपनी बेटी और बीवी के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, बल्कि इसने अपनी ज़िंदगी में एक $50,000 का फंड बनाया और वसीयत की कि इसके मरने के बाद एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ किसी औरत को दाखिले की इजाज़त ना हो, वहाँ की कोई किताब किसी औरत ने ना लिखी हो, यहाँ तक कि वहाँ का फर्नीचर भी किसी औरत ने डिज़ाइन ना किया हो। इसका नाम इसने वुमनलेस लाइब्रेरी रखा था। इसके मरने के बाद इसकी बीवी और इसकी बेटी ने इसकी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस ज़हनी बीमार आदमी का इस वुमनलेस लाइब्रेरी का अजीबोगरीब ख्वाब पूरा नहीं हो सका। लुइस कार्लोस, जो कि पुर्तगाल का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसकी कोई फैमिली नहीं थी और ये दुनिया में बिल्कुल अकेला था। इसको शराब की लत पड़ी हुई थी और उसकी वजह से इसकी सेहत शदीद ख़राब हो चुकी थी और शायद इसको एहसास था कि ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। मरने से पहले इसने एक इंतहाई अनोखा काम किया। इसने अपनी सारी बची कुची दौलत अजनबी लोगों में बांटने का फैसला कर लिया। इस आदमी ने टेलीफोन डायरेक्टरी से 70 अजनबी लोगों को चुना और वसीयत की कि इसके मरने के बाद इसकी दौलत इन 70 लोगों में तकसीम कर दी जाए। इसके 13 साल बाद इसकी मौत हुई और इसकी वसीयत के मुताबिक इन 70 लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया और उनको इसकी वसीयत का बताया गया। इन लोगों को लगा कि शायद उसके साथ मजाक किया जा रहा है, लेकिन जब उनको पैसे मिले
तो इन 70 लोगों को यकीन आ गया। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी इंसान को उसकी गाड़ी में दफनाया जाए? हाल ही में चाइना के बोर्डिंग नामी शहर में एक चाइनीज आदमी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी गाड़ी में दफनाया गया था। ये गाड़ी होंडाई सोनाटा थी। इस आदमी को गाड़ियों से बेपनाह प्यार था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सामरा मैस्ट्रे एक बहुत ही मशहूर अमरीकी औरत थी। महंगी गाड़ियों और महंगे कपड़े इसका शौक था। इस औरत की आखिरी ख्वाहिश भी इंतहाई अजीब थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसको इसकी फरारी में बैठा कर दफनाया जाए। इसकी मौत सिर्फ 38 साल की उम्र में ड्रग्स की वजह से हो गई थी और फिर ऐसा ही किया गया। 19 मई 1977 को सांगरा को 150 लोगों के सामने इसकी फरारी में बिठाया गया और इसे सफ़ेद रंग का गाउन भी पहनाया गया और इसके बाद इसकी फरारी को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया और एक 20 फीट लंबी कब्र में इस बॉक्स को डाल दिया गया था। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं जेनरी बेंथन की। ये एक मशहूर फिलासफर था और ये लंदन में रहता था। इसके मरने के बाद इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी सारी जमा पूंजी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को दे दी गई थी। लेकिन इसकी एक और वसीयत भी थी जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसकी बॉडी को मोम से भर दिया जाए और इसको बिठाकर इसका वैक्स स्टैचू यूनिवर्सिटी में रख दिया जाए। कहा जाता है कि इसकी ये ख्वाहिश भी थी कि इसका स्टैचू यूनिवर्सिटी की मीटिंग रूम में रखा जाए ताकि ये यूनिवर्सिटी की हर मीटिंग का हिस्सा हो। इसके मरने के बाद कुछ साल तक ऐसा ही किया गया, लेकिन फिर इसका स्टैचू यूनिवर्सिटी में लोगों के सामने रख दिया गया, जिसको लोग आज भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इन सब में से किसकी आखिरी ख्वाहिश सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी? नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।